बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम अखबारी तबसरे के साथ में हूं दानिश मलिक और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, अखबारों में शाया होने वाली ख़बरों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इसी तरह की डिस्कशन करते हैं। महंगाई की अगर बात करें तो हफ्तावार महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मलाला यूसुफ़ज़ई ने पिछले साल जो है जून में जो शादी से मुतल्लिक बयान दिया था, उसी से मुतल्लिक एक बयान उनका और सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की इमदाद के हवाले से तो पाकिस्तान ने इमदाद भेजने का फ़ैसला किया है, ग़ज़ाई इजहाज़ वगैरह और बहुत सी चीज़ें भेजने का फ़ैसला किया है। और भारत से गंदम के हवाले से, नकलो हमल के हवाले से अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, जो मौजूदा अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उन्होंने बात की है तालिबान की अबूरी हुकूमत ने कि पाकिस्तान इजाज़त दे, और पाकिस्तान की जानब से भी क्या बयान सामने आया उस पर भी बात करेंगे। और गैस की लोड शेडिंग, सर्दियों के आते साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि गैस के ज़खायर में बहुत तेज़ी के साथ कमी आ रही है और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को किन मसाइल का गैस के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से सामना करना पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर ज़ैड मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप हम प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया दानिश, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सर, जंग अखबार की अगर बात करें तो महंगाई के हवाले से ख़बर है कि हफ्तावार महंगाई में मज़ीद इजाफा 17.37% इजाफा हुआ है। और डॉलर की अगर बात की जाए तो 178 के करीब पहुंच चुका है। तो सर, ये महंगाई के हवाले से, और अगर जंग अखबार में ये ख़बर आई है तो इससे थोड़ा सा मुझे ज़ाती तौर पे भी एक इख्तलाफ है। उन्होंने जो कीमतों के हवाले से बात की है, टमाटर, खुर्दनी तेल, घी, अंडे, आलू, प्याज, केले समेत 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन जंग अखबार में ये खबर है कि चीनी, आटा, दाल और लहसुन की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जबकि अगर चीनी की बात की जाए तो 160 रुपये किलो तक पहुंची है। तो ये मेरे ख्याल में ये मिस्टेक है। सर बताइएगा कि महंगाई में मज़ीद इजाफा आया है, वो 30% का पैकेज, वो तो वही बात है, खड्डे लाइन लग गया। दानिश, आपको याद होगा कि जब ये 30% पैकेज इन्होंने ऐलान किया तो हमने तब भी एक प्रोग्राम किया था और हमने तब भी यही बात की थी कि ये 30% जो पैकेज की बात की जा रही है, सिर्फ वक्ती तौर पर आवाम को दिलासा दिया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में होशरुबा महंगाई जो है वो होगी और लोग चीखें मारेंगे, आवाम चीखें मारेगी, लेकिन कुछ भी नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट जो अभी तक जितने भी मामलात हैं जो बराह रास्त आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, उन मामलात पर काबू पाने में 100% नाकाम रही है। महंगाई की शरह ऊपर जा रही है। महंगाई जो है आपकी डॉलर के रेट के साथ, आपके पेट्रोल के रेट के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है। जब ये चीज़ें ऊपर जाएंगी, ऊपर इनकी प्राइस जाती जाएगी तो 100% महंगाई भी बढ़ेगी। सर, पेट्रोल के हवाले से भी कहा जा रहा है 2 दिन में इजाफा देखने में आ रहा है। तो सर, मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए, पहले 1 माह बाद रद्द-बदल किया जाता था कीमतों में, अब ये 15 दिन बाद और इजाफा बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो ऐसे में तो जो मकबूलियत है, जो अवामी मकबूलियत है, वो तो हुकूमत खो देगी। देखें, ये जो मशीर होते हैं ना, ये हमेशा हुक्मरानों को मरवाते हैं। मशीर सब अच्छा कहते हैं कि सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है। लोगों ने देखें, रोड जाके देखें, गाड़ियों से भरे पड़े हैं, मोटरसाइकिलों से भरे पड़े हैं, लोग फिर भी खरीद रहे हैं। तो वो ये चीज़ें दिखाते हैं और हुक्मरान अंधे हो जाते हैं। जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो साहिबान इक़्तिदार नहीं होते तो उनकी नज़र कुछ और होती है देखने की, और जब वो साहिबान इक़्तिदार हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ को वो एंगल देखने का उनका बदल जाता है। बिल्कुल। तो बात करने से मुराद ये है कि अब चूंकि ये साहिबान इक़्तिदार हैं, अब इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अवाम उनको ऐसी नज़र आती है जैसे हम फर्श की तरफ देखते हैं और हमें चिमटी नज़र आती है। यानी जो वज़ीर-ए-आज़म की अगर बात की पता होते हैं, हम कहते हैं कि वो पड़ा हुआ कोई दाना जो है वो उठा के लेके अपने बल में जा रही है और वो खा लेगी, वो उसका पेट भरा हुआ होगा। तो ऐसी, यानी वज़ीर-ए-आज़म तक जो बात पहुंचाई जाती है वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी इतनी उनकी उम्र हो गई है, वो उनको देखना चाहिए कि उनको भी, यानी उनको मेरे ख्याल में बताना चाहिए कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। जानबूझकर आंखें बंद की हों। और बिल्कुल सर, अगर एक बात की जाए इस पे, मैं थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान करना चाहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उनके दौर में ये हलफ लिया जाता था
जो गवर्नर्स होते थे मुख्तलिफ शहरों के कि दरबान नहीं रखेगा, और भी बहुत हवाले से, लेकिन दरबान रखने से मुराद ये कि ताकि अवामी मसला या जो आवाम है वो डायरेक्ट उस बंदे के पास पहुंच सके। तो अब वही बात है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आंखें बंद रखेंगे, वो रिपोर्ट किसी और से लेंगे कि क्या चल रहा है मुल्क में, तो वो अगर कहेंगे कि सब अच्छा है तो वज़ीर-ए-आज़म को कैसे, तो यानी डायरेक्ट उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? देखिए हज़रत उमर के दौर का तो ये भी मशहूर है कि वो कहा करते थे कि अगर दरिया फ़रात के किनारे को कुत्ता भूखा मर जाए तो उसका खून भी जो साहिब इक़्तिदार होगा उसके सर पे होगा। लेकिन आज देखें कि कितने लोग, अगर आप सिर्फ आप तहरीक इंसाफ का दौर ही देख लें, कितने लोग उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, और बहुत सारे वाक़यात हैं, फैमिली पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली भूख की वजह से, और जो अखराजात है उनको वो नहीं पूरा कर पाते थे, जैसे खुदकुशी कर ली, तो उनका खून भी तो उन्हीं के सर होगा। लेकिन जो कि अभी वो मामला जो सर होने वाला है वो एक ख़ास वक्त के बाद रब ताला ने हम लोगों के साथ शुरू करना होता है, तो इन्हें अभी नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र आएगा। हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि आगे चल के जो है वो महंगाई कम होगी, लेकिन कितनी कम कर पाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए 5 रुपये से ज़्यादा यानी 8 रुपये तक भी पेट्रोल इन्होंने महंगा किया, और अभी 15 को या 15 के बाद मज़ीद इजाफा आएगा। तो अगर इस तरह तेज़ी से इजाफा करेंगे तो वापस कैसे होगा? नहीं, ये वापस नहीं होगा, ये भूल जाएं सब लोग। वो कहते हैं ना, उम्मीद जो है वो इंसान को जिंदा रखती है और उम्मीद आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन उम्मीद तो दम तोड़ रही है। नहीं, दम तोड़ नहीं रही, देखें दम तोड़ चुकी है। तो बात ये है कि आप क्लियर कट अपने प्रोग्राम्स में भी मैसेज देते हैं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट ये कहता हूँ कि ये वापस नहीं होगी। कभी किसी दौर में भी हुई महंगाई, वापस नहीं हुई। आप सारे पिछले दौर देख लें, नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई महंगाई, चीज़ें महंगी हुई थी तो वो वापस नहीं। लेकिन सर अगर उनके दौर का मुवाजना किया जाए तो महंगाई की जो रफ्तार है उसकी रफ्तार स्लो थी, यानी कम से कम आज अगर हम बात करें, आज तो एक दिन में कीमत एक जैसी नहीं रहती। यानी अभी अगर चीनी आज का रेट अगर बताएं 160 है, हो सकता है कल 170 हुई। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में जब डॉलर ने 100 क्रॉस किया था तो शेख रशीद साहब ने शर्तें लगा दी थी कि ये वापस 100 पे नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो टीम थी उन्होंने मेहनत करके वो रिवर्स किया था। यानी कि वो इन चीज़ों को देखते थे और चीज़ पे करते थे। उनको भी पता था कि उन्होंने दोबारा इसी अवाम के पास वापस जाना है और वोट्स लेने हैं। लेकिन आज की जो हुकूमत है, जैसे वो बनी हुई है ना, जिस तरह मुख्तलिफ पार्टी से लोग तोड़ कर लेकर आकर इस तरह की हुकूमत बन गई है, तो ये उन्हें भी पता चल जाएगा जब ये टेन्योर। सर अगर ये तो हम चले हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हैं कि हुकूमत महंगाई के मामले में फेल, अगर हम अवामी सतह पे बात करें ताजरों के हवाले से, तो ताजर बरादरी नून लीग के साथ अमूमी तौर पर देखा गया है खुश रहती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? और क्या इस महंगाई में ये भी एक फैक्टर है? देखें, एक होती हैं ताजर कुछ पॉलिसीज़ और एक होती हैं ताजर दोस्त पॉलिसीज़। नवाज शरीफ साहब चूँकि खुद बिजनेसमैन हैं और बराह रास्त उनके अपने बहुत सारे बिजनेस हैं, उन्हें समझ है कि ताजरों को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, कौन से टैक्सेस या कौन सी चीज़ें हैं जिनमें उनको रिलैक्स करके वो ताजरों को यानी कि ना खुश रख सकते हैं और ताजर उनके साथ बेहतरीन कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये जो अभी बरसर इक़्तिदार लोग हैं ये ताजर नहीं है, खुद नहीं है, उनको इन चीज़ों का इतना पता नहीं है। इन्होंने तो बल्कि काफ़ी सारे सख्त किस्म के टैक्सेस लगाए। इनका तो ये था कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और उन्होंने किसी किस्म की किसी से भी कोई रियायत नहीं की। पिछली गवर्नमेंट रियायत करती थी मुख्तलिफ चीज़ों में। देख जिस तरह आपने कहा ना कि ये खुद ताजर नहीं है, तो इस पे मुझे अदनान सदीकी जो पाकिस्तान के फेमस अदाकार हैं उनका एक शो में कहना था कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म खुद कारोबार नहीं करते इसलिए वो चाहते हैं कि किसी और का भी कारोबार ना चले। तो मेरे ख्याल में ये ना तो ताजर के हक में, क्योंकि इस दौर में हम देखते हैं कि अवाम भी एहतजाज करती बात करती नजर आती है महंगाई पे, तो ताजर बरादरी भी यानी वो भी बात करते नजर आते हैं क्योंकि महंगाई से उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत आम शख्स है ना जी, वो भी तो चीज़ें खरीदता है ना, वो हर चीज़ का ताजर किसी एक खास चीज़ का होगा, सब चीज़ों का तो नहीं होगा। बाकी चीज़ें ऊपर जाती उसको भी नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया सर। पाकिस्तान जैसा कि हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं और इन दिनों ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से रिलेटेड भी ख़बरें आती रहती हैं। वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरा भी किया। पाकिस्तान ने ग़ज़ाई अशिया के हवाले से एक अहम ऐलान किया है, अफ़गानिस्तान को भेजने का ऐलान किया है और उसके साथ साथ गंदम की नकलो हमल जो भारत से होनी है मतलब एक तवक्को है कि होगी अफ़गानिस्तान की तरफ, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त दी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है वहाँ से बयान जारी हुआ है कि इस पर सोचा जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात तो हमारे, क्योंकि कश्मीर को लेकर वहाँ पे जो हुआ 5 अगस्त 2019 का मामला, उसको लेकर काफ़ी ऐसी कशीदगी तो ज़ाहिर पाई जाती है, तनाव है। तो अब अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान
कोई लचक दिखाएगा भारत के इसमें? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान को खुराक की ज़रूरत है। आपको भी पिछले दिनों जो WHO की रिपोर्ट आई थी वो आपने मुलाहिजा की होगी, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ग़ज़ाई किल्लत जो है वो आगे शदीद हो सकती है और उससे उनके कुछ बच्चे मरे भी थे। बिल्कुल, आठ बच्चों का। हाँ जी, तो बहुत सारी बात है। हर मुल्क अपनी ज़रूरियात के हिसाब से चीज़ें देखते हैं। उन्हें जिस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, वो उसके ऊपर जाएंगे। और वो तो ये नहीं देखेंगे हम पाकिस्तान से लेंगे, भारत से लेंगे, पाकिस्तान और भारत। लेकिन पाकिस्तान क्या इजाज़त देगा पाकिस्तान से नकलो हमल इधर से? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इधर से देखें, दूसरे जो भी भारत जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और हमसाए बदले नहीं जा सकते, हमसाए वही रहते हैं। कोऑपरेट करना चाहिए। बहरहाल खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी में लोग बैठे हैं वो सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये मुमकिन हो जाएगा, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुमकिन हो जाएगा। अगर रुख करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ का, तो वहाँ पर एक खबर है मलाला यूसुफज़ई की, जिनकी गुज़िश्ता दिनों शादी हुई है, निकाह उनका हो चुका है। तो आपको बताएं कि शादी के जोड़े के हवाले से भी खबर के 27,000 का उन्होंने जोड़ा पहना। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि शादी के हवाले से सर, उन्होंने, आपको याद होगा, अमरीकी मैगज़ीन में रवां साल जून में एक बयान दिया था कि शादी को उन्होंने गैर ज़रूरी करार दिया था और ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चा इसकी हुई। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि शादी के बगैर से पार्टनर बनकर भी रहा जा सकता है। उस बयान को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन उनके वालिद साहब ने बहुत सी इस पर क्लैरिफिकेशन दी, सफाइयाँ दी कि नहीं, बयान को सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया और बताया गया, मीडिया पे गलत अंदाज में बताया गया। लेकिन अब उन्होंने खुद मलाला यूसुफज़ई ने कहा है कि शादी ना करने की बात ना समझी में की, और उन्होंने हवाला दिया अपने शोहर का। उनका कहना था कि जो असर मलिक उनके शोहर हैं, उन्होंने इस हवाले से इनकी काफ़ी मदद की और शऊर और बेदारी के हवाले से इनमें मतलब बहुत एहसास दिलाया, और उन्होंने इनको समझाया और तालीम, शऊर और बाख्तियार होने से शादी समेत किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने शोहर के हवाले से ये कहा है। तो सर, क्या आप देखते हैं पहले बयान इतना बड़ा ये दे देना, मुतज़ाद बयान था, एक अगर बात करें इस्लाम के निज़ाम की या इस्लामी इक़दार की, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था एक इतनी बड़ी शख्सियत का इस तरह से बयान देना। और अब जबकि मतलब साल से ज़्यादा, 1.25 साल का अरसा गुजरा, तो उन्होंने अब जाकर उस बयान पे एक किस्म की माजरत अख्तियार की है और कहा है कि वो नासमझी में था। तो सर, ये क्या फ़ैक्टर होते हैं कि इस तरह का बयान एक बड़ी शख्सियत से इस तरह से, ये मुआशरे में सबसे बड़ा सवाल जो ये है इसमें कि ये मुआशरे में क्या इफ़ेक्ट देता है? देखिए, इस हवाले से मैं अपने मुल्क के बहुत बड़े महान दानिश्वर का नाम लेना चाहूँगा, इमरान खान साहब। उन्होंने कहा था कि वो यू टर्न लिया जा सकता है किसी भी वक्त। हो सकता है मलाला ने भी ये सोचा हो कि अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि यू टर्न लिया जा सकता है, तो चलो मैं भी बयान दे के यू टर्न ले लूँगी। तो वैसे लिया तो उन्होंने यू टर्न नहीं है, बाकी बात बड़े लंबे अरसे बाद यू टर्न लिया। बस वो जब भी एहसास हो जाए कि यू टर्न लेना चाहिए तो वो कर लिया जा सकता है। तो बात ये जो दूसरी आपने इस हवाले से बात की है कि तब बयान क्यों दिया गया होगा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई होगी। तो देखें, जब इंसान दूसरे ममालिक में चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे असर और नफूज़ वाले लोगों से मिलता है, वहाँ की NGOs होती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स होते हैं, तो उस हवाले से उसकी जो सोचें होती हैं और जो जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं जिसमें अगर जो नई सोच बन सकती है। लेकिन आपको पता है, बहरहाल वो रहने वाली तो पाकिस्तान की थी और वो सवात की रहने वाली थी बुनियादी तौर पर। तो यहाँ के एक ख़ास अक़दार हैं जिनको फॉलो किए बगैर फिर वो देखें, मलाला जितनी मर्जी जाके लिबरल हो जाएं, जितनी चीज़ों में मर्जी चली जाएं, जिनके कहने पर भी वो बयान दे दें या जिनसे मुतासिर होकर भी वो ये बयान देने पर मजबूर हुई हैं, बहरहाल वो जुड़ी सवात के साथ ही हुई है। वो पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो इक़दार हैं उनकी बड़ी वैल्यू है, तो उन्होंने मुड़ना वहीं पे था और जाना वहीं पे था। ये तो अंडरस्टूड बात थी, बयान जो मर्जी देती रही। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो याद रखें उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वो पेड बयान हो, ठीक है, या मुंह से किसी ने कहलवाने के लिए उनसे कोई बड़ी लालच दी हो, कोई बड़ा ऐसा मामला किया हो। और देखें ना, जिस तरह की मलाला शख्सियत है, मलाला को पूरी दुनिया में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, और उनकी बात जैसी उनकी बात हुई, देखें उसके ऊपर कितनी चाय मंगुइयाँ हुई थी, कितनी बातें हुई थी। जैसे आपने बताया कि उनके वालिद को उसके ऊपर बाकायदा वजाहती बयान देना पड़ गया। तो बात करने से मुराद ये है
कि वो उस वक्त के हिसाब से कोई भी ऐसा मामला दरपेश हो सकता है जैसे उन्होंने दिया हो, लेकिन जब वो खुद के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बात थी तो वो अपने इक़दार के मुताबिक उन्होंने की। बिल्कुल एक बड़ी शख्सियत है, वो जो भी बात करती हैं आवाम पूरी सुनती है, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि दुनिया भर में एक मैसेज आता है। तो ये एक वाकई एक फैक्टर आपने जिस तरह कहा कि बहुत हवाले से हो सकता है वो पेड बयान हो, क्योंकि अगर बात की जाए अगर कोई शख्स बयान देता है कोई गलती से हो जाता है या नासमझी में तो बहुत जल्दी एहसास भी हो जाता है, लेकिन उनको 1.25 साल बाद एहसास हुआ, लेकिन बहरहाल आई होप कि उनको अब वाकई सच में एहसास हुआ हो। तो आगे अगर बात करें सर रोज़नामा औसाफ की, तो लोड शेडिंग के हवाले से गैस की लोड शेडिंग का सामना पाकिस्तानी आवाम को काफ़ी सालों से करना पड़ रहा है। जिस तरह पहले बिजली का था मामला, अब गैस का मामला सर्दियों में होता है और कहा जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग सिर्फ खाना पकाने के लिए 3 वक्त मिलेगी, हुकूमत अपोजिशन का हंगामा। दूसरी जानब बात की जाए कि गैस के जो ज़खायर हैं उनमें वाज़े तौर पर कमी आ रही है। साबका हुकूमत के LNG टर्मिनल्स पर 8 करोड़ योमिया अदायगियाँ करना पड़ रही हैं, हमाद अज़हर का बयान है। यानी बयान अगर बात की जाए तो वही है कि हुकूमत अपोजिशन पे डाल रही है, पिछली हुकूमत पे डाल रही है, और पिछली हुकूमत जो अपोजिशन में बैठी है वो मौजूदा हुकूमत को। लेकिन इस तमाम तर मामले में गैस, ज़ाहिर सी बात है गैस की लोड शेडिंग जो है एक बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तानी अवाम का। तो सर फ्यूचर में पाकिस्तान में गैस के ज़खायर में कमी आ रही है, अब अफ़गानिस्तान में हुकूमत बन चुकी है तो अबूरी हुकूमत है अगर दुनिया तस्लीम करती है, और अगर हम वस्त एशियाई रियासतों से जो एक मुआहदा है गैस पाइपलाइन का, तापी गैस पाइपलाइन का जो एक मुआहदा है उस पर प्रैक्टिकली काम हो जाता है तो क्या मदद मिलेगी? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी एनर्जी के बहरान पाकिस्तान में अभी तक मैंने देखे हैं, जैसे बिजली के हवाले से बहरान आ गया या गैस के हवाले से बयान आ गया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी है या पाकिस्तान में कोई ज़खायर कम हो गए हैं या इस तरह के मामला हुए हैं। जब भी ऐसा कोई मामला आता है कि फ्यूचर में लगता है कि आज से 20 साल बाद 10 साल बाद इन ज़खायर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमेशा मुतबादल रास्ते इख्तियार किए जाते हैं और वो अपने मुल्क में पहले इख्तियार किए जाते हैं, उसको ज़्यादा खोजा जाता है, टीमें लगाई जाती हैं कि देखें मज़ीद कौन कौन से ज़खायर हैं जहाँ से ये गैस हासिल की जा सकती है या बिजली की पैदावार कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है, हमेशा मुतबादिल रास्तों पे जाया जाता है। लेकिन बात जो ये है कि पाकिस्तान अब दूसरे ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दे और ये दूसरे ममालिक पिछली हुकूमतों पे डालना शुरू कर दे, ये जो अभी तक मैंने प्रॉब्लम देखा है, मैं हमारी तहकीक के मुताबिक ये सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ जो गर्दशी कर्जे हैं ये उनकी वजह से बनते हैं, क्योंकि जब मुख्तलिफ महकमे अगले दूसरे महकमों के पैसे नहीं दे पाते, जो गर्दशी कर्जे हमारे मुल्क के अंदर के जो गर्दशी कर्जे की सतह पे जो इसको गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाती तो हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम खड़े होते हैं, माजी में भी खड़े होते रहे हैं। इससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि गवर्नमेंट जिस तरह बहुत सारे बैरूनी मसाइल में उलझी हुई है और उनको अभी तक हल नहीं कर पाई, इस तरह इंटरनल भी बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे पहले डिस्कस हुआ डॉलर का ऊपर जाना, पेट्रोल का ऊपर जाना, मुख्तलिफ चीज़ों को ऊपर जाना, तो जाहिर बात है वो भी चीज़ें गर्दशी कर्जों से जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है, यानी ये अंदरूनी मसाइल की वजह से। हाँ जी, ये ज़खायर की कमी जो है मैं इसको नहीं मानता। पाकिस्तान में ज़खायर बड़े वाफर मिकदार में मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ मामला ये है कि गर्दशी कर्जों पर गवर्नमेंट अगर काबू पा ले तो ये सारे मसाइल हल, यानी गुड गवर्नेंस का फुकदान है। सही हो गया। तो नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कल फिर हाज़िर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।